दोस्तों, खानाए काबा को लेकर लोग तरह तरह की बातें करते हैं। कोई कहता है कि काबा के अंदर हमारी देवताओं की मूर्ति छुपाकर रखी गई है, तो कोई कहता है कि काबा शरीफ के अंदर फलां चीज रखी गई है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको काबा शरीफ के अंदर की एक एक चीज के बारे में बताने वाले हैं। यानी कि काबा के अंदर में क्या रखा हुआ है, उसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। इसलिए आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इस वीडियो को आगे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास ये वीडियो पहुंच जाए और वो भी जान सके कि काबा शरीफ के अंदर में क्या रखा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जो काबा की तरह मुकद्दस और मरकजी हैसियत रखती हो। काबा सऊदी अरब के मक्का शहर में मौजूद है। रोजाना हजारों की तादाद में मुसलमान 24 घंटे काबा का तवाफ करते हैं। दुनिया का हर मुसलमान काबा को अपना किबला तस्लीम करते हुए इसकी तरफ अपना मुंह करके रोजाना 5 वक्त की नमाज अदा करता है। और 1400 सालों से, यानी कि पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से ये मामला लगातार जारी है। खानाए काबा के नाम से जाना जाने वाला छोटा चौकोर घर ऊंचाई में गगनचुंबी इमारतों को टक्कर तो नहीं दे सकता है, लेकिन इस रूए जमीन की सबसे पाक और सबसे मुकद्दस जगह है और इतिहास और इंसानों पर इसका एक बहुत गहरा असर है। काबा मुरब्बा शक्ल में एक बड़े कमरे की सूरत में नजर आता है। इसकी ऊंचाई 39 फीट 6 इंच यानी कि तकरीबन 15 मीटर है और इसका कुल आकार 627 वर्ग फीट में बना हुआ है। इसका अंदरूनी हिस्सा 13 बाय 15 मीटर है। 9 मीटर का है, जहां से लोग तवाफ करते हैं। काबा की छत लकड़ी के 3 मजबूत सतूनों पर टिकी हुई है। इन सतूनों में जो लकड़ी काम में ली गई है वो दुनिया की सबसे मजबूत लकड़ियों में से एक है। सहाबी रसूल हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने लकड़ी की ये तीनों पीलर बनवाई थी। इनको 1350 साल गुजर चुके हैं। इनका रंग गहरा भूरा है। लकड़ी के हर पीलर का आमूद यानी कि मोहित तकरीबन 150 सेंटीमीटर और कुतर यानी कि इनकी मोटाई 44 सेंटीमीटर है। इनके दोनों तरफ काबा शरीफ की दीवारें बनी हुई हैं। काबा शरीफ में एक दरवाजा है, इसके ठीक सामने एक मेहराब है। यानी कि ये मेहराब उस जगह पर है जहां पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबा के अंदर नमाज अदा करवाई थी। हजरत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काबा के अंदर तशरीफ ले जाते तो दरवाजे से सीधे आगे की जानिब इतना चलते कि सामने वाली दीवार तकरीबन 3 हाथ रह जाती। तो वो दीवार की तरफ पुश्त और सामने वाली दीवार की तरफ अपना रुख करके नमाज अदा फरमाते। वो उसी जगह पर नमाज अदा फरमाते जहां पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज अदा फरमाई थी। जैसा कि हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उन्हें बताया था। दरवाजे की दाहिनी तरफ एक जिना है जो छत की तरफ जाता है। उसका एक दरवाजा है, उस पर एक पर्दा लटका रहता है। काबा की दीवारों की अंदरूनी हिस्सों में मजबूत और खूबसूरत संगे मरमर लगाया गया है, जिस पर निहायती दिलकश नक्शो निगार बने हुए हैं। काबा की अंदरूनी दीवारों और छत पर सब्ज रंग के पर्दे लटके हुए हैं, जिन पर कलमाए तैयबा के अलावा सूरह इमरान की आयत नंबर 96 और सूरह बकरा की आयत नंबर 144 लिखी हुई है। पर्दे का अर्ध 7.5 मीटर है। क्योंकि ये पर्दे काबा शरीफ के अंदर में है, इसलिए इन पर गर्दो गुब्बार नहीं लगती है। इसलिए इन पर्दों को तकरीबन 3 से 5 साल की मुद्दत के बाद में बदला जाता है। काबा शरीफ का अंदरूनी पर्दा सबसे पहले मक्का के एक कारखाने में तैयार किया गया था। दोस्तों, काबा के अंदर एक संदूक भी रखा है जिसके अंदर काबा के हिदाया महफूज हैं। काबा का फर्श सफेद संगमरमर से बनाया गया है। काबा की जो छत है, एक ऊपर और एक नीचे, उनमें एक सुराख बनाया गया है जिस पर शीशे का एक मजबूत ढकना रखा है, जिससे काबा शरीफ के अंदर रोशनी आती है। जब काबा को गुस्ल दिया जाता है या फिर गिलाफे काबा बदला जाता है तो ये ढकना उठा दिया जाता है।
फिर खानाए काबा की अंदरूनी सीढ़ियों से चढ़कर और सुराग से गुजरकर छत पर जाया जाता है। 1397 ही हिजरी से पहले ये सीढ़ियां लकड़ी की हुआ करती थीं, लेकिन इसके बाद में इन लकड़ियों की सीढ़ियों को हटाकर उनकी जगह पर मजबूत एल्यूमिनियम की गोल सीढ़ियां बना दी गई, जिनकी तादाद 50 है। काबा शरीफ का दरवाजा पोपट की लकड़ी का बना हुआ है, जिस पर सोने की तख्तियां जड़ दी गई, जिनकी लागत 1,34,00,000 रियाल है। 280 किलोग्राम सोना इस लागत के अलावा भी लगा हुआ है। ये काम सा खालिद बिन अब्दुल्लाह की हिदायत पर 1 साल में मुकम्मल हुआ था। दोस्तों, काबा शरीफ का अंदरूनी परत संगमरमर का है और ये बहुत ज्यादा सफेद है। काबा के फर्श में सफेद संगमरमर के अलावा दूसरे रंग के टुकड़े भी इस पर लगाए गए हैं, यानी कि काबा का अंदरूनी हिस्सा संगमरमर के टुकड़ों से बना है और सुर्ख रंग के रेसों के पर्दों से ढांका गया है, जिस पर सफेद रंग से अरबी में इबारत लिखी हुई है। इन्हीं पर्दों ने काबा की छत को भी ढांप रखा है। काबा शरीफ के अंदर 8 पत्थर भी रखे हुए हैं, जिन पर खूबसूरत अरबी में लिखाई की गई है। ये खूबसूरत लिखाई 6ठी शताब्दी हिजरी के बाद के दौर से ताल्लुक रखती है। अब दोस्तों, आप ये समझ लीजिए कि काबा शरीफ के अंदर में क्या है। काबा शरीफ के अंदर 3 लकड़ी के बने पीलर हैं। इत्र जैसी चीजों को रखने के लिए एक तरफ एक मेज रखी हुई है। छत से लटकते हुए 2 लालटेन की तरह के लैंप हैं। काबा शरीफ के अंदर की जगह इतनी है कि लगभग 50 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। काबा शरीफ के अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक लाइट नहीं लगी है और ना ही काबा शरीफ में कोई खिड़की बनी हुई है। सिर्फ काबा शरीफ का एक दरवाजा है जो सोने से बना हुआ है। काबा की ऊपरी दीवारें पर्दों से ढकी हुई हैं, जिन पर कुरान पाक की आयतें लिखी हुई हैं। दोस्तों, शुरू से लेकर अब तक खानाए काबा की तामीर लगभग 12 बार हो चुकी है, लेकिन इनमें 5 लोग सबसे मशहूर हैं। सबसे पहले काबा को हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया था। हजरत अम्र बिन आस रजी अल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को एक मर्तबा हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास में काबा को बनाने का हुक्म भेजा। अल्लाह का हुक्म पाकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने पहली बार खानाए काबा को तामीर किया। फिर अल्लाह का हुक्म हुआ कि इसका तवाफ करो। मगर इसके हजारों साल बाद जब नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में भयंकर तूफान आया था, जिसमें सब कुछ तहस नहस हो गया था, उस तूफान में काबा भी ढह गया था, मगर काबा की नींव बाकी रही। फिर अल्लाह के हुक्म से दूसरी बार हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर काबा को फिर से तामीर किया। तीसरी बार अल्लाह के पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कुरैश के लोगों ने मिलकर खाना काबा को तामीर किया। उस वक्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 35 साल थी और अभी नबूवत के ऐलान में भी 5 साल बाकी थी। उस वक्त तीसरी बार खानाए काबा को तामीर किया गया। हुआ ये कि उस वक्त खानाए काबा को बने काफी अरसा बीत चुका था। काबा की दीवारों में दरार आ गई थी। बारिश की वजह से पानी काबा के अंदर भर जाता था। ये देखकर उस वक्त कबीलाए कुरैश के तमाम सरदारों ने यह फैसला किया कि मौजूदा काबा को शहीद करके फिर से एक नई इमारत बना दी जाए। उस वक्त अब्बू अम्र वाहब मखदूमी खड़े हुए और कुरैश के लोगों से कहा, देखो तुम काबा की तामीर तो कर रहे हो, मगर काबा को बनाने में जो भी पैसा खर्च किया जाए वो सिर्फ और सिर्फ हलाल के पैसे हों, यानी कि कोई सूद या जिना से कमाए हुए पैसे इनमें शामिल ना हो, क्योंकि अल्लाह पाक है और अल्लाह पाकी को ही पसंद करता है और काबा को बनाने में कोई महरूम ना रह जाए, इसीलिए सब कबीलों में काम बांट दिया गया और कह दिया गया कि फलां हिस्सा तुम्हारे हवाले हैं, फलां हिस्से को तुम तैयार करो। उसके बाद जब पुरानी इमारत गिराने का वक्त आया तो इसके लिए कोई भी तैयार ना हुआ। किसी की भी हिम्मत ना हुई कि वो आकर काबा को गिरा दे। फिर वलीद बिन मुगीरा एक फावड़ा लेकर खड़े हुए और अल्लाह से कहा, ऐ अल्लाह, हम सिर्फ खैर और भलाई की नीयत रखते हैं। ये कहने के बाद हजरे अस्वद की तरफ से
यानी कि काले पत्थर की तरफ से गिराना शुरू कर दिया। ये देखकर मक्का वालों ने कहा कि रात भर इंतजार करो, अगर वलीद पर कोई आसमानी बला या मुसीबत नाजिल होती है तो फिर हम खानाए काबा को वैसा ही वापस कर देंगे, और अगर नहीं होती है तो फिर हम वलीद का साथ देकर काबा को नए सिरे से तामीर करने में साथ देंगे। दोस्तों, उसके बाद सुबह हुई। लोगों ने देखा कि वलीद सही सलामत हाथ में फावड़ा लिए हुए खड़ा है। ये देखकर मक्का के लोग समझ गए कि अल्लाह हमारी इस काम से राजी है। उसके बाद खानाए काबा को तामीर करने का काम शुरू कर दिया गया, मगर वो इसमें पूरी तरह से कामयाब नहीं हो सके और छत का काम बीच में ही अधूरा रह गया। उसके बाद आखिरी बार अब्दुल्लाह बिन मलिक के कहने पर एजाज बिन यूसुफ ने कुरैश के लोगों के बनाए हुए काबा को शहीद किया और फिर से उसी नींव पर खानाए काबा को तामीर किया। आज जिस काबा को सारी दुनिया देख रही है, ये काबा उस वक्त का तामीर किया हुआ ही काबा है। इसके बाद से आज तक खानाए काबा में कोई भी बदलाव या चेंज नहीं हुआ है। दोस्तों, अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि इस दुनिया में सबसे पहले हज किसने किया, तो शायद आप ना बता पाए, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद यकीनन आप जान जाएंगे कि इस दुनिया में सबसे पहले हज किसने किया। दोस्तों, अगर आप इस बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सऊदी अरब के मक्का शहर में काबा शरीफ की तामीर तो आदम अलैहिस्सलाम के द्वार में ही हो चुकी है। रिवायतों में आता है कि जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकालकर इस जमीन में भेजा तो आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से पहाड़ों से पत्थर लाकर खानाए काबा की तामीर की। लेकिन उसके हजारों साल बाद जब हजरते नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में जो भयंकर तूफान आया था, उस तूफान में काबा शरीफ का ढांचा भी ढह गया था, मगर उस तूफान में भी खानाए काबा की बुनियाद बाकी रही। दोस्तों, उसके बाद यानी कि आज से तकरीबन 4000 साल पहले मक्का शरीफ में कोई भी नहीं रहता था। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से अपनी बीवी हजरत हाजरा और बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर रवाना हो गए और इस मकाम पर पहुंचे जहां अब मक्का वाक़े है। यहां ना कोई इमारत थी और ना पानी था और ना यहां कोई रहता था। दरख्तों के नाम पर सिर्फ बबूल वगैरह की झाड़ियां थीं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बीवी बच्चे दोनों को यहां बिठा दिया, एक मशकिज़ा पानी का और खजूर उनके पास रख दी, और फिर आप अलैहिस्सलाम शाम की तरफ चले गए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दूसरी बार मक्का आए तो क़याम ना किया, लेकिन जब तीसरी बार तशरीफ लाए तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से फरमाया कि बेटा, अल्लाह ताला ने मुझे एक हुक्म दिया है। तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा, तो इताअत कीजिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है कि यहां एक घर बनाओ। घर की तामीर शुरू हुई। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पत्थर लाते जाते और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बनाते जाते थे। जब तामीर जरा बुलंद हो गई तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम एक पत्थर उठाकर लाए ताकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस पर खड़े होकर तामीर करें, और यही मकामे इब्राहिम है। दोनों बाप बेटे दीवार उठाते जाते थे और साथ साथ दुआ करते जाते थे कि ऐ परवरदिगार, हमसे कबूल फरमा, तू सुनने और जानने वाला है। उन्होंने उस घर की तामीर ना मिट्टी से की और ना छूने से, बस पत्थर पर पत्थर रखते चले गए, ना उसकी छत बनाई ना दरवाजा। बाद में अलग अलग जमाने में फिर बैतुल्लाह की तामीर हुई। कुरैश ने भी तामीर की और उनके बाद भी हुई। कहते हैं कि उस वक्त हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र 20 साल थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह के पहलू में हज्जर को हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की बकरियों का बाड़ा बना दिया था और इस पर पहलू की छत डाल दी थी। पहले बैतुल्लाह की जगह एक सुर्ख टीला था, अक्सर सैलाब इधर उधर से इसे काटता रहता था। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तामीर काबा से फारिग हुए तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से एक ऐसा पत्थर लाने को कहा जो तवाफ की शुरुआत के लिए निशानी के तौर पर इस्तेमाल हो सके। ये पत्थर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अबू कुबैस की पहाड़ी से लाए और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इसे इस मुकाम पर रख दिया जहां वो अब कायम है। रिवायत है कि ये बहुत रोशन था।
हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उन्हें तमाम मकामात दिखाई। और दोस्तों, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब अल्लाह की तरफ से लोगों को हज करने की दावत देने का हुक्म मिला, तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से ये सवाल किया कि ऐ मेरे खुदा, यहां पर कौन लोग हैं जो मेरी आवाज को सुनेंगे? अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ इब्राहिम, आवाज देना तुम्हारा काम है और लोगों तक उस आवाज को पहुंचाना मेरा काम है। दोस्तों, उसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अब्बू कुबैस पहाड़ी पर चढ़कर एक बड़े से पत्थर पर खड़े हुए और लोगों में हज करने का ऐलान किया कि ऐ लोगों, अल्लाह ताला ने घर बनाया है और तुम पर हज फर्ज किया है, लिहाजा तुम अपने परवरदिगार की आवाज पर लब्बैक कहो। तो अल्लाह ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उस आवाज को इतना बुलंद कर दिया कि उस आवाज को दुनिया के हर इंसान ने सुना। यहां तक कि पेड़ पौधों को भी वो आवाज सुनाई दी, जिसकी वजह से पहाड़ और पेड़ पौधों में भी ये ख्वाहिश हो गई कि वो भी अल्लाह के इस पाक घर की जियारत करे। अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये हुक्म दिया कि वो इस घर को रुकू और सजदा करने वालों के लिए पाक साफ रखें। उलमा इकराम के मुताबिक हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के इस ऐलान के बाद से हज की शुरुआत हुई और सबसे पहला हज हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ही किया। ताहिरुल करवी, जिनकी इस किताब को अब्दुस समद सारण ने उर्दू में मुंतकिल किया है, वो लिखते हैं कि हजरत अब्बास के रिवायत के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह के इस घर पर हर दिन रात में अल्लाह की 120 रहमतें नाजिल होती है, 60 तवाफ करने वालों के लिए, 40 नमाजियों के लिए और 20 अल्लाह के घर को देखने वालों के लिए। हजरत हस्सान बिन अतिया फरमाते हैं कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस कौल पर गौर किया। मालूम हुआ कि ये सब रहमतें दर हकीकत तवाफ करने वालों के लिए है, बल्कि वो तवाफ करता है, नमाज भी पढ़ता है और काबा की तरफ देखता भी है। किसी ने क्या अच्छा कहा है, खानाए काबा में तरह तरह की फजीलतें हैं, घर वाला ही उन्हें जानता है। जो कोई यहाँ अपनी खताओं से डर कर आया, अल्लाह उसकी हिफाजत करता है। ताहिरुल करवी लिखते हैं, खानाए काबा 11 बार तामीर हुआ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने बनाया, हजरत शीस अलैहिस्सलाम ने तामीर किया, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया, अमालका ने बनाया, जुरहम ने तामीर किया, कसी ने तामीर किया, कुरैश ने बनाया, अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने तामीर किया, हज्जाज बिन यूसुफ ने बनाया, फिर सुल्तान मुराद ने बनाया जो आले उस्मान से था। कुरैश की जानिब से तामीर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हुई थी। कुरैश ने तामीर के लिए जो हलाल माल जमा किया था वो काफ़ी नहीं था, इसीलिए हुजूर की तरफ 6 हाथ एक बालिश्त जगह कम कर दी गई थी। हुजूर के पीछे एक छोटी सी गोल दीवार बना दी थी ताकि लोग इसके बाहर तवाफ करें। काबा के अंदर उन्होंने 2 सफ़ों में 6 सुतून रखे थे जिस पर छत थी। इससे पहले काबा पर छत नहीं थी, दरवाजा एक रखा था। छत की बुलंदी 18 हाथ थी। हजरत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रजी अल्लाहु ताला अन्हु की तामीर बैतुल्लाह के बारे में तहीरुल करवी बताते हैं, उन्होंने 3 दिन तक इस्तिखारा करने के बाद काबा को बिल्कुल जमीन के बराबर कर दिया और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बुनियाद को भी खुदवाया तो देखा कि वो 6 हाथ और एक बालिश्त हजर इस्माइल में दाखिल है, लिहाजा आपने उन्हीं बुनियादों पर तामीर की। ऐसा उन्होंने हजरत आयशा रजी अल्लाहु ताला अन्हा की एक हदीस की बिना पर किया। हजरत जुबैर रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने काबा की बुलंदी 27 हाथ रखी ताकि अर्श के मुनासिब हो जाए। एक दरवाजा दाखिल होने के लिए और एक बाहर जाने के लिए बनाया। दोनों दरवाजे जमीन के बराबर थे। हर दरवाजे की लंबाई 11 थी और 2 पट थे। आपने काबा के 4 सुतून बनाए। आपके जमाने में ये चारों सुत चूमे जाते थे। आपने रुकने शामी की जानिब एक जीना ऊपर जाने के लिए बनाया था और उसे सोने से मुज़य्यन किया था। छत पर परनाला रखा था जो हजर में गिरता था। जिस दिन काबा शरीफ की तामीर मुकम्मल हुई वो दिन अजीब था। उस दिन बहुत से गुलाम आजाद किए गए और बहुत सी बकरियां जिबाह की गईं।
हजरत जुबैर नंगे पांव निकले। आपके साथ बहुत से कुरैश भी बरहाना पांव थे। हत्ता के कनम के मकान पर मस्जिद आयशा पहुंचे और उमरा का एहराम बांधा कि अल्लाह ने उन्हें इब्राहिमी तामीर पर तामीर काबा की तौफीक अता की। इब्ने जुबैर की तामीर की वजह यह थी कि एक शख्स ने मुहासरे के ज़माने में मस्जिद हराम के किसी खेमे में आग जलाई। खेमे में आग लग गई तो बढ़ते बढ़ते काबा तक पहुंच गई और उसने गिलाफे काबा रुकने यमानी जला डाला। ये वाकया 64 हिजरी का है। 10 साल बाद 74 हिजरी में हज्जाज बिन यूसुफ ने इस बिना पर की कि इब्ने जुबैर ने काबा में इजाफा किया था और एक दरवाजा मजीद बना दिया था। उसे गिराकर कुरैश की तामीर के मुताबिक कर दिया। तहीरुल करवी लिखते हैं कि खाना काबा की हर एक चीज अब्दुल्लाह बिन जुबैर की बनाई हुई है, सिवाय उस दीवार के जो हुजर में है वो हज्जाज बिन यूसुफ की बनाई हुई है। इसी तरह मशरिक के दरवाजे की चौखट और वो अंदरूनी सीढ़ी जो काबा की छत तक जाती है, उस्मानी सुल्तान मुराद राबे के ज़माने में 19 शाबान 1039 हिजरी को सुबह 8 बजे मक्का और इसके एतराफ में शदीद बारिश हुई। बारिश से सैलाब हरम शरीफ में दाखिल हो गया और काबा शरीफ के दरवाजे की चौखट से भी बुलंद हो गया। दूसरे दिन जुमेरात को असर के वक्त काबा की शामी दीवार दोनों तरफ से गिर गई और उसके साथ मशरिक की दीवार का कुछ हिस्सा भी, मगरिबी दीवार भी, दोनों एक तरफ से छठे हिस्से के वक़द्दर गिर गई। छत का कुछ हिस्सा भी गिर गया। चुनांचे सुल्तान मुराद ने दोबारा काबा की तामीर का हुक्म दिया। 1 साल में ये तामीर मुकम्मल हुई। इस तरह जिस तरह हज्जाज बिन यूसुफ ने बनवाई थी, सुल्तान मुराद की तामीर हमारे इस दौर तक बाकी है। आखिर में दुआ है कि अल्लाह हम सबको भी हज जैसा अजीम फरीजा अदा करने की तौफीक अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलामीन। प्यारे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिख देना। क्या पता किसका लिखा आमीन कब कबूल हो जाए। आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।